बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व कर रहे हैं और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस। ये जो पार्ट है इसमें क्वाड्रेटिक नहीं है बल्कि क्यूबिक फंक्शन है, क्योंकि x की पावर 3 है यानी x क्यूब है, इसलिए ये क्यूबिक फंक्शन है। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कर्व शेप का बनेगा, यानी s जिस तरह होता है उस तरह बनेगा। तो अभी इसने जो हमें लिमिट दी है ग्राफ की वो है -2.5 से लेके 0.5 तक। तो अब ये पॉइंट्स में है तो इससे आपके घबराने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने पहले से यहाँ पे ड्रॉ करके रख ली हैं और ये आपने सॉल्यूशन में लिखनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इसको हमने लिखना है y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, और इसकी लिमिट जो रेंज दी हुई है वो है x की रेंज है 0.5 और इधर है रेंज -2.5। यानी जो x होगा, जो x की वैल्यू हम इसमें टेबल में पुट करेंगे वो -2.5 के इक्वल होनी चाहिए और उससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो -2.5 से बड़ी वैल्यू क्या होती है? वो -2 होती है, -1.5 होती है, -1 होती है, और हमने 0.5 तक ये लेना है ग्राफ। तो इसमें कुछ वैल्यूज़ हम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम x लेंगे -2.5, एक तो ये ले लेते हैं। और नंबर लाइन पे जब हम आगे की तरफ चलते हैं यानी ग्राफ में पॉजिटिव की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट नंबर आता है -2, उसके बाद आता है -1.5, फिर आता है -1, फिर हम ले लेते हैं -0.5, उसके बाद हम ले लेते हैं 0, और लास्ट हम क्या तक ले सकते हैं? वो ले सकते हैं 0.5 तक। तो ये जो नंबर्स हैं ये हमने x के ले लिए, ये हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। और x और y के जो नंबर होंगे इनको मिला के जब हम एक इकट्ठा लिखेंगे x, y की शेप में, तो वो एक पॉइंट मिलेगा जिसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और उस ऑर्डर्ड पेयर को हम इस xy प्लेन में या कोऑर्डिनेट प्लेन में हम शो करेंगे, तो हमें एक S टाइप का यानी इस कर्व टाइप का कोई ग्राफ मिलेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में -2.5 को पुट करना है और y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये टेबल अपने पहले पूरा कंप्लीट करना है। पहला फेज़ ये है। तो बोर्ड की इस तरफ जगह है तो ये इक्वेशन दोबारा इधर लिखते हैं और -2.5 पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इक्वेशन को y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, और हम पुट क्या करेंगे? हमने पुट करना है इसमें x इज़ इक्वल टू -2.5। तो ये हमारे पास आंसर आएगा y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब की जगह हम पुट करने जा रहे हैं -2.5 का क्यूब प्लस 3 है, एक्स स्क्वायर की जगह -2.5 का स्क्वायर प्लस 2 और x की जगह -2.5। अब स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेटर की मदद से इसे सॉल्व करना है, और 2.5 का जब आप क्यूब लेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। और चूँकि माइनस है और ये क्यूब है और इसकी ऑड पावर है, जब ऑड पावर हो तो माइनस आंसर आता है, और अगर इवन पावर हो तो आंसर प्लस में आता है। तो हम 2.5 का क्यूब लेते हैं। तो 2.5 का जब हम क्यूब लेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आता है हमारा 15.625। यहाँ लिखेंगे -15.625 और साथ लिखेंगे माइनस, क्योंकि ये पावर इसकी ऑड है। फिर यहाँ पे लिखेंगे +3 और
2.5 का स्केयर लेते हैं, 2.5 का स्केयर वो होता है 6.25। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 2.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो आंसर आता है हमारा स्टूडेंट्स 5। अभी हमने ये सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा लिखेंगे -15.625 प्लस, अब 6.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये आंसर आता है स्टूडेंट्स हमारा 18.75 -5। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, 18.75 में से इसको भी माइनस कर देना है, इसे भी माइनस करना है। तो माइनस करते हैं 18.75 -5 और -15.625, तो आंसर आता है स्टूडेंट हमारे पास -1.875। तो यहाँ लिखेंगे -1.875, ये वाई का हमारा आंसर आ जाएगा। इसे बॉक्स बना देते हैं। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है, इसी नंबर को यहाँ पे लिख देते हैं -1.875, और इसका जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ पे बनाते हैं -2.5 कॉमा -1.875 और उसकी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये एक हमें पॉइंट मिल गया जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हम -2 पुट करेंगे इसी इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे फिर इक्वेशन लिखते हैं, y = x³ + 3x² + 2x। अब हम लिखते हैं पुट x = -2, तो यहाँ पे पुट करते हैं -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2। तो स्टूडेंट्स -2 का क्यूब जो होता है -8 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -8, -2 प्लस हो जाएगा जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पे प्लस माइनस -2 2 ज़ा 4, तो -8 और यहाँ पे प्लस है, और यहाँ -8 और -4 कितना होता है, -12। -12 में से +12 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो y हमें मिल जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 0, और हमें पॉइंट फिर क्या मिला, पॉइंट मिलेगा -2, 0। नेक्स्ट है हमारे पास -1.5। तो अब हमने इसे यहाँ पुट करना है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं ताकि ये सेपरेट हो जाए। इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, y = x³ + 3x² + 2x। अब हम करेंगे पुट x = -1.5। पुट करते हैं, x की जगह लिखेंगे -1.5 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1.5। अब स्टूडेंट कैलकुलेटर की मदद से 1.5 का क्यूब लेते हैं, 1.5 का हम क्यूब लेंगे तो आंसर आता है 3.375, और माइनस में आएगा क्योंकि क्यूब है, -3.375 प्लस ये 3 वैसे ही रहने देते हैं, और 1.5 का स्क्वायर लेते हैं। 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 2.25। नेक्स्ट है
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है -3। तो यहाँ लिख देंगे -3। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले वैसे ही लिख देते हैं -3.375 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.25 के साथ, तो ये आंसर आ जाता है 6.75 -3। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो कैलकुलेटर की मदद सॉल्व करते हैं। माइनस लिखेंगे पहले -3.375 प्लस 6.75 -3, तो आंसर आता है स्टूडेंट्स हमारा पॉजिटिव में 0.375। ये वाई का हमारा आंसर आ जाता है। इसका भी हम बॉक्स कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 0.375। अब इसका पॉइंट क्या बनेगा, -1.5 ब्रैकेट और कॉमा 0.375। तो स्टूडेंट्स अब हम -1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, y इज़ इक्वल टू x³ वही दोबारा प्लस 3x² प्लस 2x। अब हमें -1 पुट करना है, तो यहाँ लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -1। इसमें -1 हमने पुट करना है, तो -1 का क्यूब हो जाएगा ये प्लस 3 और x² की जगह -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 और -1x की जगह आ जाएगा। -1 का क्यूब आप जानते हैं -1 ही होता है, यहाँ लिखेंगे -1, फिर -1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, फिर है 2 1 ज़ा 2 और प्लस माइनस माइनस। अब -1 और -2 को जब ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर आएगा -3 और +3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो जब हमने x -1 पुट किया तो हमें आंसर क्या मिला, वो हमें मिला है 0। तो यहाँ पे अब लिखेंगे 0 और हमें पॉइंट क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा -1, पहले x का नंबर फिर y का 0 और ये हमारा एक और पॉइंट मिल गया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, -0.5 को पुट करना है इस इक्वेशन में दोबारा। तो यहाँ पे फिर एक और लाइन लगा लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन y इज़ इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 2x और क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू -0.5। इसमें पुट करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे -0.5 का क्यूब प्लस 3 इंटू -0.5 का स्क्वायर फिर है प्लस 2 इंटू -0.5। तो 0.5 का क्यूब लेते हैं, 0.5 का क्यूब स्टूडेंट्स होता है इक्वल 0.125 और माइनस आएगा क्योंकि क्यूब है। फिर 0.5 का स्केयर ले लेते हैं, 0.5 का स्केयर होता है 0.25 और 3 के साथ अभी लिख देते हैं 0.25 प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पे स्केयर है तो माइनस जो है स्केयर की वजह से प्लस हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस और 0.5 को स्टूडेंट जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आता है हमारा 1। अब नेक्स्ट हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ये लिख लेते हैं -0.125 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाता है 0.75, ये -1। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। पहले लिखेंगे -0.125
125, फिर है +0.75, उसके बाद है -1, तो ये आंसर आता है स्टूडेंट्स -0.375। यहाँ लिखेंगे -0.375। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा, -0.5x का लिखेंगे यहाँ पे ये वाला, और कॉमा -0.375 और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, यहाँ भी लिख देते हैं y के -0.375। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इक्वेशन लिखते हैं दोबारा, y = x³ + 3x² + 2x, और पुट करेंगे हम x = 0, क्योंकि अब 0 की बारी है। तो इस इक्वेशन में हम 0 पुट करने लगे हैं। 0 का क्यूब + 3 0 का स्क्वायर + 2 × 0 जगह 0, अब 0 का क्यूब 0 होगा, 0 3 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो टोटल आंसर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारा, वो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 हम लिखेंगे। अब पॉइंट हमारा क्या बना, 0,0। अब स्टूडेंट्स लास्ट नंबर रह गया है 0.5। तो 0.5 को भी हम पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, तो देखते हैं कि आंसर क्या मिलता है। तो यहाँ पुट करते हैं y = x³ + 3x² + 2x। अब हम पुट करने जा रहे हैं यहाँ पे 0.5, तो लिखेंगे 0.5 का क्यूब + 3 × 0.5 का स्क्वायर + 2 × 0.5। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि 0.5 का जब मैंने क्यूब यहाँ पे लिया था माइनस के साथ, तो आंसर आता -0.125। अब मैं प्लस के साथ ले रहा हूँ, तो मेरा आंसर तो यही आएगा, लेकिन प्लस के साथ आएगा 0.125। तो यहाँ लिखूँगा 0.125 प्लस, उसके बाद 0.5 का मैंने स्केयर लिया था, वो आया था 0.25 और 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो प्लस में आया था, यहाँ भी प्लस में ही आएगा। तो ये वो आंसर क्या आया था हमारा 0.75। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 0.75, और 2 को 0.5 से जब मल्टीप्लाई किया था माइनस वाले से, तो आंसर आया था -1। यहाँ पे आ जाएगा आंसर +1। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये सारे प्लस के हैं, 0.125 + 0.75 + 1, तो ये आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स 1.875। 1.875 ये y का आंसर आ गया। यहाँ लिखेंगे 1.875, और हमारा पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ पॉइंट बनेगा 0.5, 1.875। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन का जो मेन मरहला था इम्पोर्टेंट, वो हमने सॉल्व कर लिए है। यानी हमने x के नंबर पुट करके y के नंबर फाइंड किए हैं, और उनसे एक हमने पॉइंट बनाया है। और ये कितने पॉइंट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन 7 पॉइंट्स को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमारा कर्व वाला एक ग्राफ बन जाएगा। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है -2.5 और -1.875। तो ये x का नंबर होता है, आपको पता ही है, और ये y का नंबर होता है। तो x -2.5 कहाँ होगा, x के नंबर ये है माइनस वाले, ये 2 है, तो 2.5 ज़ाहिर है यहाँ पे होगा, और y का -1.875 यानी कि तकरीबन अगर राउंड ऑफ करें तो 1.9 बनता है, तो वो 1.9 यहाँ पे बनता है। तो स्केल से हम ने लाइनें लगाते हैं। यहाँ पे बन गया x का 2.5, ये इसे यहाँ से हम आगे डॉटेड लाइन बढ़ाएंगे, और इसका -1.87 यानी कि -1.9 तकरीबन
वो बनेगा यहाँ पे, यानी ये जगह जो है यहाँ पे बनेगा। इस जगह पे हमें पहला पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट है हमारा -2 और 0। -2 देखें x का ये है और 0 y का, ये 0 y का है। ये देखें y का ये 0 है, तो इस x की पूरी लाइन के ऊपर y 0 होता है। तो दूसरा पॉइंट जो हमें मिला स्टूडेंट्स वो यहीं पे मिला, -2 और 0, ये वो पॉइंट है। पहला पॉइंट ये मिला, दूसरा पॉइंट हमें ये मिला। नेक्स्ट है, ये भी हो गया। नेक्स्ट है -1.5 x का, तो x का 1 तो ये है, 1.5 कहाँ आएगा, यहाँ पे, और y का आगे क्या है 0.375। तो यहाँ से यहाँ तक y का +1 है, तो 0.375 का अगर राउंड करें हम तो 7 को, इधर 7 है, इसको 4 बनाया जा सकता है। तो ये यानी इसके हाफ से भी थोड़ा सा कम है, तकरीबन यहाँ पे आएगा ये। तो अगर मैं इसे ऐसे लाइन लगाऊँ, यहाँ 1.5 है x का, तो ये डॉटेड लाइन लगा लेते हैं। और इधर है ये हाफ बनता है, हाफ से थोड़ा सा कम रख लेते हैं क्योंकि 0.4 है। तो ये बन रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे 3.75 y का। तो ये एक पॉइंट हमें ये वाला मिल गया, पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट हो गया। नंबर 4 पे है -1 और 0, यानी x जो है -1 है और y 0 है। -1 ये है और y मैंने बताया था कि यहीं पे 0 होता है इस जगह पे। तो एक पॉइंट हमें ये वाला मिल गया, यानी इस तरह का ग्राफ बन रहा है, इस तरह। अब नेक्स्ट क्या है, -0.5, यानी ये किसका है, ये भी x का है। तो x का यहाँ से यहाँ तक -1 है, तो दरमियान में क्या होगा, दरमियान में होगा -0.5। और ये y का है -0.375, यानी इस पॉइंट का, ये जो y का था इसका उलट पॉइंट माइनस के साथ। तो ये तकरीबन बनेगा स्टूडेंट्स, ये हाफ बन रहा है, हाफ से थोड़ा सा कम यहाँ पे। तो इसे भी लाइन से मिला लेते हैं। और ये है y का, x का -0.5। तो इसका मतलब है पॉइंट जो मिला हमें वो यहाँ पे मिला। यहाँ पे देखें y का प्लस का 375 है, वो प्लस का 0.375 है, और यहाँ y का माइनस जो है 0.375 है यहाँ पे। तो एक पॉइंट हमें ये मिल रहा है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट है 0 0। तो 0 0 कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, ओरिजिन पे होता है। यहाँ पे इस जगह पे x भी 0 है और y भी 0 है, तो इसका मतलब है एक पॉइंट हमें ये वाला मिल गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट ये भी हो गया 0.5, यानी पॉजिटिव x है। तो x यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो इसका हाफ क्या होगा, यहाँ पे है, और y क्या है यहाँ पे 1.875। तो 1.875 पॉजिटिव y का, तो 1 ये है, यहाँ पे 87, यानी इसे अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो ये 9 बन जाएगा, 1.9, तो तकरीबन यहाँ पे बनता है इस जगह पे। तो इसे भी स्केल से मिलाते हैं, ये समझ लें कि ये 9 है, 1.9 y का पॉजिटिव, इस तरीके से, और x का जो है 0.5 हुई यहाँ पे, इस जगह पे। इस लाइन को हम डॉटेड लाइन बना लेते हैं कि फुल लाइन नहीं बनानी, इस तरह बन जाएगी ये। इसको भी ऐसे अरेज कर देते। ये हमें जो मिल रही है जगह, यहाँ पे पॉइंट है। पॉइंट क्या है, 0.5 और 1.875। तो स्टूडेंट्स अब हमें तमाम पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मिलाना है। तो आपने बड़े ही एहतियात के साथ इनको मिलाना है। यहाँ से हमें लिमिट दी थी -2.5, तो ये देखें -2.5, यहाँ पे x क्या, तो इधर से हम नीचे से ग्राफ शुरू करते हैं। तो ये इससे मिला दिया, इसमें से इसे मिलाया और यहाँ पे पहुँच गया। फिर उसके बाद नीचे आ रहा है हमारा ग्राफ, तो हम इस तरह कर्व बनाते हुए नीचे आए,
फिर हमारा और नीचे आ रहा है, यहाँ पे आ गए, यहाँ से ग्राफ आगे जा रहा है। ये हमारा नंबर था, ये पॉइंट्स हमारा इस तरफ चले गए, इस तरह गोलाई में से करने, और नेक्स्ट हमने यहाँ मिलाना है इसे। तो इस तरीके से इसे ऐसे मिला दिया। इसको नीचे से कर्व बना लें, गोल कर लें, ये भी इस तरह गोल कर लें। तो स्टूडेंट्स फाइनल हमारा ये जो है ग्राफ इस तरह का बन गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। गो के ये लेसन थोड़ा लेंथी था, लेकिन इसे सॉल्व बड़े आसानी से किया जा सकता है। बस आपने नंबर लाइन के मुताबिक इनके नंबर पुट करने हैं। लिमिट हमें -2.5 से लेके 0.5 पॉजिटिव तक दी गई थी। इसके बीच वाले नंबर आपने कुछ लेने हैं और यहाँ पे आपने उन्हें y के नंबर सॉल्व कर लेने हैं, फिर एक पॉइंट बना लेना है और उसको यहाँ पे आपने ड्रॉ करना है, तो आपका ये ग्राफ बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 4 सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।